चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा के बारे में कि भैया पुष्पा 2 ने ऑलरेडी कितना बिजनेस कर लिया है। मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस भी किसी मूवी का हो सकता है, ये जानकर तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, कि मैं भी बिलीव नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भाई लोग, मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये पुष्पा 2 मूवी का क्रेज़ ना सिर्फ आई थिंक साउथ इंडिया में है, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर है। और आई थिंक फॉरेन में भी, आई थिंक ओवरसीज में भी अच्छा खासा कलेक्शन वो कर सकती है। और बहुत ज़्यादा थिएटर्स में रिवील होने वाली, मतलब रिलीज़ होगी ये मूवी। अराउंड इनका पोस्टर भी रिलीज़ हुआ था, 12,000 जितने थिएटर्स में ये रिलीज़ होगी। 12,000 मतलब बहुत ज़्यादा थिएटर हो गए। ऐसा नहीं कि भैया 100-200 या 500 या 600, पूरे के पूरे 12,000। तो ये एक कॉन्फिडेंस वाली बात बोल सकते हो। और बीच में ही एक क्रेजी फैन आया था, वो साउथ इंडिया से नहीं था, वो था नॉर्थ इंडिया से, मतलब कि यूपी से था। तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग यूपी में भी है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करूँ इनके बिज़नेस की, जो प्री बिज़नेस होता है, तो यहाँ पे एक मूवी है जो तेलुगु अकेले की नहीं है। मतलब कि इनके राइट्स तेलुगु में तो बिके ही, जो थिएटिकल राइट्स होते हैं वो। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर भी अच्छे खासे में बिके, जो कि कहा जा रहा है कि अराउंड 450 या 450 में। ये सिर्फ रूमर्स नहीं, लेकिन ये सिर्फ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 420 या उतने हो गए थे। और दूसरे सारे सबका बात करूं अगर इनकी म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक के अराउंड किसी मूवी को नहीं मिलते, लेकिन इनको मिले हैं 60 to 70, तो अराउंड 550 या उतने हो गए। अगर बात करूँ इसके सैटेलाइट की, तो वो भी नेटफ्लिक्स वालों ने ले लिया है। तो क्योंकि वो एक ऐसे हैं OTT प्लेटफॉर्म की, समझ जाते हैं कौन सी मूवी हिट होगी, कौन सी फ्लॉप होगी, किसका बज़ ज़्यादा हाई है, किसका बज़ ज़्यादा लो है, या वो सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भैया हाँ, नेटफ्लिक्स वालों ने भी ये 300 में ले लिया, 300 CR। तो अराउंड कितना हो गया, ये हो गया 850 से 900। और दूसरे था सारे सैटेलाइट राइट्स की मैं बात करूँ, तो वो बिके अराउंड 80 में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसे वैसे में नहीं बिकते कभी भी, लेकिन बिक गए हैं। और एक पर्सनल वाली बात, मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में कि भैया तेलुगु में भी बिका दिया है इन्होंने थिएटिकल, लेकिन नहीं, तेलुगु की ऑडियंस उनकी पर्सनल ऑडियंस है और उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा बज़ है तेलुगु में भी। तो सबके थिएटिकल राइट्स बेच दिए हैं इन्होंने। लेकिन सिर्फ तेलुगु में जो बॉक्स ऑफिस होगा, मतलब कि आप सीधा समझो, तेलुगु में अगर बॉक्स ऑफिस करती है ये, कितना भी करे, चाहे 1 करोड़ हो या फिर 400 करोड़, तो 400 करोड़ अगर हुआ तेलुगु स्टेट्स में, तो इसका शेयर होगा अराउंड 220 या उतने, तो 220 उतने प्रोड्यूसर को मिल जाएंगे। वैसे ही जहाँ पे मैं बात करूँ हिंदी या दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर, तो वहाँ पे कितना भी बॉक्स ऑफिस हो, या 1 रुपये का हो, 1 करोड़ का हो, या 10,000 करोड़ का हो, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बेच दिए हैं राइट। जहाँ पे मैं बात करूँ तेलुगु की, तो वो नहीं बिके हैं, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। क्योंकि अगर कोई बॉलीवुड वाली मूवी होगी, उनको पता होगा कि भैया बॉलीवुड में तो हम पता ही है कि कितना बॉक्स ऑफिस होगा, लेकिन हमें कौन सी बात नहीं मालूम, हमें बात नहीं मालूम साउथ वालों की, तो कि वहाँ कितना बॉक्स ऑफिस करेगी। तो सेम चीज़ वो भी फील कर रहे होंगे कि भैया हिंदी में बिका देते हैं, मतलब कि हिंदी में सोल कर लेते हैं। मतलब उन्होंने कर भी दिया पूरा का पूरा, और अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बज़ था इसीलिए इतने में बिकी। नहीं तो ऐरी गैरी नत्थु कैरी मूवीज़ इतना नहीं बिकती। लेकिन पुष्पा 2 अपने आप में एक अमेजिंग मूवी है, इसलिए ऑलरेडी अगर इसका बजट भी मारूँ तो 200 CR होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर भी है पुष्पा, मतलब के अल्लू अर्जुन। तो प्रॉफिट होता है इनका अराउंड 700 से 800 CR, ह्यूज प्रॉफिट। तो बस आज के लिए इतना ही।